नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अनंत चतुर्दशी की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। तो ये व्रत बहुत लोग के घर में करते हैं, बहुत लोग छोटे बड़े बूढ़े सब ये व्रत करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अनंत गुना विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो ये व्रत हमेशा सबको करना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे श्रीमन नारायण भगवान का यहाँ श्री विग्रह है। अगर आपके पास नारायण भगवान नहीं है तो आपके घर में लड्डू गोपाल या फिर भगवान शालिग्राम या फिर लक्ष्मी नारायण जी का तस्वीर होगा तो आप उसमें भी भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लोटा जल लिया है, उसमें गंगा जल और तुलसी पत्र मैंने अवश्य डाल लिए हैं। आप जब भी नारायण भगवान या फिर विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तुलसी पत्र ज़रूर रख करके पूजन करना है। तो अच्छे से मैं यहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी को अभिषेक करा दे रहा हूँ। तो आप कोई सा भी नाम जाप, गुरु नाम आदि जो भी आपको मिला हुआ है आप वो नाम जाप कर सकते, नहीं तो फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भगवान श्रीमन नारायण बोलते हुए भगवान जी का जाप करते हुए भगवान को अच्छे से स्नान करा दीजिएगा। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप अच्छे से पंचामृत से भगवान जी को स्नान करा दीजिएगा, और नहीं तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद फिर हमें यहाँ पे साफ़ वस्त्र से भगवान जी को बिल्कुल अच्छे तरह से हल्के हाथों से यहाँ पे भगवान जी को साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे पंचामृत आदि से स्नान कराएंगे तो कोई चिपचिपाहट ना रह जाए, इसीलिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे भगवान जी का विग्रह पे इत्र की सेवा मैं कर दे रहा हूँ। भगवान जी को हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इत्र, आपको इत्र की सेवा ज़रूर कर देनी है, क्योंकि भगवान को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है। गुलाब मोगरा जो भी आपको इत्र मिल जाए आप उसी से भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर इत्र की सेवा कर दीजिएगा। अच्छे से मैं आप इत्र की सेवा करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा अनंत चतुर्दशी है, बहुत बड़ा त्यौहार है, तो मैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी को थोड़ा बहुत सजा दिया हूँ, मुकुट बाल और भगवान जी को एक माला अर्पित कर दिया हूँ। क्योंकि देखिए मेरे भगवान जी थोड़ा, अगर आपके भगवान जी धोती पहन सकते हैं तो आप धोती पहनिए, क्योंकि मेरे भगवान को मैं धोती नहीं पहनाता हूँ, इसीलिए मैं इसी प्रकार से मैं भगवान की सेवा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चावलों का आसन रख दे दिया हूँ। चावलों का आसन देने के बाद फिर हम श्रीमन नारायण जी का अच्छे से इस जो उनका सिंहासन है उन पे हम विराजमान कर देंगे भगवान जी को। अगर आपके पास ऐसा सिंहासन नहीं है तो आप बिना ऐसे सिंहासन में भी पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक को ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो आप इस दिन घृत का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर दें। तो अभी हम सर्वप्रथम नारायण भगवान के यहाँ पास में घृत का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अच्छे से बिल्कुल भाव से आपको भगवान जी का आवाहन करते हुए, अगर आपको मंत्र उच्चारण कुछ नहीं भी आता है लेकिन आप भगवान जी का यहाँ पे अच्छे से आवाहन करते हुए भगवान जी को ज़रूर स्मरण कीजिएगा भगवान जी का। इस प्रकार से हमने दीपक को विराजमान कर दिया है। दीपक विराजमान करने के बाद फिर जो प्रथम पूजनीय है हमारे गणपति जी का हम विराजमान स्थापना करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सुपारी के रूप में गणपति जी को विराजमान कर रहा हूँ। अगर आपके पास भगवान जी का श्री विग्रह हो तो आप श्री विग्रह रख करके ज़रूर पूजन कर सकते हैं। सुपारी रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने गणपति जी का भी स्थापना कर लिया है। अब हमें गणपति जी की पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम मैं पुष्प स्नान गणपति जी को यहाँ पे करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से भगवान जी को अच्छे से स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को टीका लगा दे रहा हूँ, गणपति जी का मन में ध्यान करते हुए। टीका लगाने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर आप लोगों को अर्पित कर देनी है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप भगवान जी को धोती ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वस्त्र के भाव से यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दे रहा हूँ गणपति जी पे अच्छे से। वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करने के बाद अब हमें भगवान जी के पास पुष्प अर्पित करनी है। तो अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प मिल जाए आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद पुष्प अर्पित करने के बाद अब हमें भगवान जी को भोग अर्पित कर दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गणपति जी के भोग में भूल से भी तुलसी पत्र ना अर्पित करें। तो अब हमने गणपति जी का पूजा संपूर्ण कर लिया है। गणपति जी का पूजा संपूर्ण करने के बाद अब हमें नारायण भवन को अच्छे से यहाँ पे चंदन का जो टीका होता है वो लगा देना है आपको। अच्छी तरह से भगवान के अस्त्र शस्त्र में आप अच्छे से यहाँ पे टीका लगा लीजिएगा। आप जो घिसने वाला चंदन होता है उससे भी भगवान जी की टीका ज़रूर लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक चंदन आता है जो पाउडर फॉर्म में आता है, आप वो भी भगवान जी को अर्पित लगा सकते हैं इस दिन।
चंदन लगाने के बाद फिर हमें भगवान नारायण को पीले रंग की पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। भगवान नारायण को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्प, हल्दी, ये सब भगवान जी को बहुत प्रिय होते हैं। तो आप पीले रंग का चीज़ ज़रूर इस दिन ज़रूर पीले रंग का जो पुष्प होता है वो ज़रूर आप कोशिश करें भगवान को अर्पित करने की। नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी भी पुष्प भगवान को अनंत चतुर्दशी के दिन अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पुष्प से भगवान जी को सजा देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नारायण भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप धोती ज़रूर नारायण भगवान को पहना दीजिएगा अगर आपका विग्रह बड़ा है। अगर विग्रह छोटे से है तो आप नॉर्मल वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अक्षत अर्पित कर देंगे नारायण जी के पास। लेकिन आप क्या सब आप सब ने भी नोटिस किया कि जब भी आपके ठाकुर जी तैयार होते हैं कितने प्यारे लगते हैं, और पूजा त्यौहार के दिन तो इनका अलग ही ग्लो रहता है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे भगवान जी को सजा दिया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको तुलसी दल जरूर अर्पित करने हैं नारायण जी के चरणों में। तो इस प्रकार से आपको चंदन का टीका लगा करके भगवान जी को तुलसी दल ज़रूर अर्पित कर देना है। आप तुलसी की मंजरी होते हैं वो भी आप फूल अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास वो अनंत का जो धागा होता है वो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में स्टिल अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कलावर के रूप में ही आपको अनंत सूत्र दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बिना अनंत के धागा के पूजा संपूर्ण होता ही नहीं है। तभी मतलब जो एक नारियल, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, खीरा होता है, खीरा के ऊपर लपेट करके जो अनंत का सूत्र होता है वहाँ पर रख करके पूजा होता है नारायण जी के पास। तो आपको अनंत ज़रूर लेकर के आना है, क्योंकि बिना अनंत का पूजा होगा ही नहीं। अगर आपके पास अनंत नहीं है तो आप ये जो कच्चा सूत होता है उससे भी बांध करके खुद से बना सकते हैं। गांठें उसमें दे करके बनाना पड़ता है ऐसा प्रकार से, लेकिन आप मार्केट से भी उसे ला करके पूजा कर सकते हैं। तो मैं अनंत के रूप में यहाँ पे मौली रख दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम नारायण भगवान को यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो किसी भी भोग में आपको तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करना है, नहीं तो बिना तुलसी पत्र के भगवान जी भोग ही ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे भगवान जी को भोग अर्पित कर दे रहा हूँ। आप अपने अनुसार कुछ भी भगवान को यहाँ पे भोग लगा सकते हैं, घर पर कुछ बना करके, या फिर ऋतु फल का भी भोग यहाँ पर भगवान जी को आप लगा सकते हैं। मीठा, मेवा, ये सब का भोग ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करते हुए यहाँ पे धूप दिखा देंगे, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय होते हैं हमारे, इनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हमें ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र बोलते हुए आप भगवान नारायण को अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा सकते हैं। और छोटी मोटी हवन इस दिन अपने घर में ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि गोबर के उपले या फिर जो नारियल के छिलके होते हैं उससे आप ज़रूर हवन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भगवान के सामने धूप आरती कर दी है। धूप आरती करने के बाद अब हमें करनी है भगवान जी की आरती। तो आप ओम जय जगदीश हरि ये वाला आरती कर सकते हैं, या फिर एक अनंत चतुर्दशी की एक बुक आती है, आप उसमें भी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी की आरती पढ़ करके इस दिन आरती ज़रूर कर सकते हैं। कर्पूर आरती भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया था वही दीपक से मैं आरती कर ले रहा हूँ। आप अलग से भी दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत छोटा सिंपल सरल विधि से पूजा बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड पूजा आजकल लोग करने नहीं चाहते और उनके पास टाइम भी नहीं है। पूजा पूर्ण होने के बाद फिर हम यहाँ पे दक्षिणा, आप अपने यथानुसार दक्षिणा ज़रूर अर्पित कर दें, और भगवान से जो भी भूल चूक हो गया होगा पूजा में, कोई किसी भी कमियाँ जो भी आपसे रह गई होगी उसके लिए भगवान से क्षमादान करें और भगवान से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 3 बार जल छोड़ देना है अपनी थाली में, और अब हमारा पूजा संपूर्ण हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको पूजा करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, आप सब वो सब वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये मेरा पूजा विधि, आप सब भी ज़रूर इसी प्रकार से पूजन कीजिएगा। धन्यवाद।